जाएं तो पक्का मुनाफिक है, दो पाई जाएं तो आधा मुनाफिक है। इन सिफतों के साथ आप जोड़ लीजिए कि क़यामत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया तहरीक अमन सलामती फाउंडेशन के चैनल में आप सबका खुश आमदीद है। आज मैं आपकी खिदमत में जुमे का उर्दू बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये इतना कीमती, इतना ख़ास बयान है जो मैं अपनी ज़ुबान से बयान नहीं कर सकता। ये 40 मिनट का बयान है। आप ख़ुद इस बयान को मुकम्मल सुने, आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि एक एक जुमला, एक एक बातें इसके अंदर कितना कीमती हैं। मौलाना खिताब जो फरमा रहे हैं वो एक एक जुमले बड़े कीमती है। ये अल्लाह ताला सारी सवालात पैगंबर के उन तमाम उम्मत पे अल्लाह ताला इस उम्मत को जो है फजीलत अता फरमाया। क़यामत के दिन अल्लाह ताला गवाही के वास्ते इस उम्मत सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बुलाएंगे और वहाँ पर ये सारी बातें होंगी। जैसे इस बयान को आप सुने इंशाअल्लाह ताला, और इस पैगाम को आप तक पहुँचाना ये मेरी जिम्मेदारी है ये। और आप भी इस बयान को अपने दोस्त अहबाब तक व्हाट्सएप के ज़रिए से पहुँचाइए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको एक एक हुर्फ, एक एक जुमले का, एक एक हुर्फ का अल्लाह ताला आपको भी सवाब मिलेगा। ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रोग्राम को आप जो है दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं कमेंट में लिखिएगा। बयान समाप्त फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन नास वयकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा वमा जअलनल क़िब्लतल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह वमा कानल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा मिनल क़ौलि वल फ़िअलि वन निय्यह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, सूरह बक़रा दूसरा पारा आयत नंबर 143 पारे की दूसरी आयत है। ऊपर की आयतों में तज़किरा था तहवील क़िबला का। इस आयत में उसका मकसद बताया गया है। मकसद क्या था? तहवील क़िबला का मकसद लिनअलम मिम्मन यनक़लिब अला अक़िबैहि। हम जानना चाहते थे कि कौन रसूल की बात मानता है, कौन नहीं मानता। अल्लाह तो जानते हैं पहले से, उसको जाहिर करना मुराद है ताकि लोग भी जान लें वफादार कौन है और गद्दार कौन है, मुनाफिक कौन है, मोमिन कौन है। ये इस आयत का उन्वान है। आयत नंबर 143 में जो मजमून है इसका यह मरकज़ी हिस्सा है। सवाल यह है कि इम्तिहान लेकर पास करने के बाद कौन सा काम लेना है, मकसद क्या है इस इम्तिहान का, वो भी इसी आयत में है। और वो ये है कि अंबिया की ताईद में आपको गवाही देना है क़यामत में, या आपको बनाना है उस काबिल, क्योंकि गवाही सबकी मोतबर नहीं है। गवाही के लिए आदिल होना, मोतबर होना, सिक़ा होना, काबिल भरोसा होना, झूठ ना बोलना, ये सब उसकी सिफतों में आता है। इस आयत में अल्लाह ने भी बयान किया है कि तुमको हमने मोतदिल बनाया है, उम्मत वस्त बनाया है कि तुमको अंबिया की ताईद में गवाही के लिए पेश होना है।
गवाही के लिए पेश होना, इस काबिल बनना, ये कब हो सकता? जब तुम नबी को मुकम्मल फॉलो करो। नबी का किबला इधर था तो तुम नबी के साथ इधर थे, नबी का किबला इधर हो गया तो तुमने रीजन नहीं पूछा क्यों कैसे, फौरन नमाज ही में घूम गए। तो जो नबी को इस दर्जा इत्तिबा में लाता है, इत्तिबा करता है, वो क़यामत में गवाही देने के काबिल बनेगा। गवाही क्यों पेश की जाएगी, ये पूरी बहस इसी आयत में है। और इस आयत के लिए मुतअद्दिद आयतें कुरान में मौजूद हैं जिसमें शहादत अलन्नास का तज़किरा है। खुसूसन सूरह हज पारा 17 की आखिरी आयत में भी शहादत का तज़किरा किया है अल्लाह ने, यहाँ भी वही मुराद है। तो लफ्ज़ों के साथ देखिए, हमारा आज का उन्वान दो चीज़ें हैं, एक उम्मत वस्त, उसके सिफात, एक मकसद है गवाही क़यामत में, और तीसरे नबी की इत्तिबा करने वाला मुखलिस है। और नबी की इत्तिबा करने में वजह तलाश करने वाला ये इंसान अल्लाह को मोतबर नहीं, पसंद नहीं। ये तीन चीज़ें आज के इस आयत में आएंगी। आयत नंबर 143, व कज़ालिका। कुरान करीम में जहाँ जहाँ कज़ालिक आता है, इसी तरह का मतलब पीछे एक बात बयान हो चुकी है और उसी को जोड़ने के लिए फरमाता, जैसे ये वैसे ये, उसको व कज़ालिका से ताबीर किया है, व कज़ालिका। और इसी तरह जैसे पीछे आया था, पीछे क्या आया था, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नास मा वल्लाहुम, बेवकूफ़ लोग कहेंगे इनको इस क़िबले से किसने फेर दिया। जैसे इसमें इम्तिहान था, ऐसे इसी तरह यहाँ भी इम्तिहान है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन, इसी तरह हमने तुमको बनाया है उम्मते वस्त। अरबी में वसतन पे, सीन पे ज़बर है, वसतन है, वस्त नहीं है। आमतौर से वस्त के माने उर्दू में बीच के आते हैं, जैसे मछली, उसका एक मुंडा होता है, एक पूंछ होती है, दरमियान का हिस्सा बीच का वस्त कहलाता है। यहाँ वो मुराद नहीं है, यहाँ बीच मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ सीन पर ज़बर है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा। वसतन के माने मोतदिल उम्मत हो, तुम में तवाज़ुन है, तुम्हारे अंदर एतदाल है। एतदाल किस चीज़ में है? अक़ीदे में एतदाल है, आमाल में एतदाल है, अखलाक में एतदाल है, किरदार में एतदाल है, मुआमिलात में एतदाल है, दीन को पहुँचाने में एतदाल है। ये तमाम पहलुओं से तुम में एतदाल है। इसको साबित किया है कुरान की बहुत सारी आयतों से, इसको साबित किया गया है। तो तुम्हारे अंदर ऐसी सिफत रखी है अल्लाह ने कि तुम गवाही देने के लायक बन रहे हो। तो पहली सिफत क्या है? वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन, वसतन मोतदिल बनाया। मोतदिल एतदाल, सबसे पहला एतदाल अकीदे में। दुनिया की जितनी उम्मतें हैं सब में बेएतदाली आ गई अकीदे के लिहाज से। बेएतदाली का मतलब शिर्क आ गया। ईसाइयों ने कह दिया ईसा अल्लाह के बेटे हैं, तो शिर्क हो गया। यहूदियों ने कहा उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, शिर्क हो गया। तस्लीस के कायल हैं, शिर्क हो गया। कोई ऐसी उम्मत इस ज़मीन पर अब मौजूद नहीं है जिसमें अकीदे का एतदाल हो सिवाय तुम्हारे। ये अल्लाह ने कहा इस आयत में, तुम्हारे सिवा किसी के अकीदे में एतदाल नहीं बाकी बचा है। सब में शिर्क आ गया, कहीं ना कहीं शिर्क की अक़साम आ गई हैं, तो अकीदे में भी एतदाल नहीं है, तुम्हारे अंदर एतदाल है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा, ताकि तुम गवाह बनो। शुहदा यहाँ शाहिद की जमा है, शहादत देने वाले बनो। इस पर बुखारी में एक तवील हदीस आती है, तवील हदीस। मैं पूरी हदीस सुना नहीं सकता, लेकिन उसका खुलासा दे देता हूँ आप। और ये क्यों आई है, किस बयान में आई है? अंबिया के बारे में आई है। जब अल्लाह क़यामत में सारे अंबिया को जमा करके पूछेंगे, आपने पहुंचा दिया, आपने पैगाम पहुंचा दिया, तो अंबिया कहेंगे हमने पैगाम पहुंचा दिया।
उम्मती से पूछेंगे तो कहेंगे हमारे पास तो कोई आए नहीं, मा जाना मिन बशीर वला नज़ीर, कोई नहीं आया हमारे पास। अब सवाल ये है, अंबिया तो कह रहे हैं कि हमने पहुंचा दिया, उम्मत कहती है हमारे पास कोई आया ही नहीं। ये दोनों कुरान में मौजूद है, मा जाना मिन बशीर वला नज़ीर, कोई नहीं आया। खास तौर से हजरत नूह का जिक्र किया है, जिनकी उम्र 950 साल है, जिसमें 40 साल छोड़ के पूरी उम्र तबलीग में लगा दी, उनकी उम्मत इनकार करेगी। खास तौर से सबसे ज्यादा जमाना जिस नबी का दावत व तबलीग में लगा है, उसी की उम्मत इनकार करेगी, यानी नूह की उम्मत इनकार करेगी। क्यों इनकार करेगी? क्योंकि आगे इकरार करेगी और नहीं माना तो जहन्नम रखी है, तो झूठ से काम लेना चाहेंगे। झूठ, वहां भी झूठ बोलने की आदत, झूठ वहां भी बोलेंगे लोग। यहां तक के सूरे अनाम की एक आयत है, मुशरिकीन भी झूठ बोलेंगे और कहेंगे अल्लाह तेरी कसम हम मुशरिक नहीं थे। ये भी सूरे अनाम की आयत है, वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, अल्लाह तेरी कसम हम मुशरिक नहीं थे। जब उनका ये झूठ अल्लाह के सामने आएगा तो अल्लाह उसके मुंह को बंद कर देगा, कहेगा अब मुंह बंद, जबान नहीं चलेगी, अब हाथ बोलेंगे, पैर बोलेंगे, चमड़े बोलेंगे। अल-यौम नख्तिमु, यही सूरह यासीन में, अल-यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अब जबान नहीं चलेगी, क्योंकि इसने झूठ यहां भी शुरू कर दिया है। हाथ बोलेंगे, पैर बोलेंगे। और सूरह हामीम सजदा की आयत में है, रान के चमड़े बोलेंगे, जिस्म का चमड़ा बोलेगा। और इंसान हैरत से पूछेगा लिमा शहीदतुम अलैना, मेरे खिलाफ तुमने शहादत क्यों दी? खुद जहन्नम में जाना है क्या? ये बहुत अहम आयत है, हर इंसान गौर करे। इंसान अपने जिस्म को अपना समझ रहा है, उसी का जिस्म, उसी का चमड़ा कहेगा, अल्लाह के सामने कहेगा, इसके पूरे अमाल की गवाही देगा। और ये कहेगा लिमा शहीदतुम अलैना, मेरे खिलाफ में गवाही तुमने क्यों दी? तुम तो हमारे थे। वो कहेगा अंतकन अल्लाह अंतक कुल्ल शै, अल्लाह ने गोयाई अता की, अल्लाह ने बोलने का हुक्म दिया, जिसने हर चीज से बोलवा लिया, हमें बोलने में क्या तकलीफ है? अंतकन अल्लाह अंतक कुल्ल शै। ये रुकू सूरह हामीम सजदा पारा 24 का जरूर पढ़िए। अपने को हम जिसको समझते हैं, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा चमड़ा, मेरा जिस्म, ये मेरा तेरा कुछ भी नहीं, सब अल्लाह की तरफ से शायरी हैं आपके खिलाफ बोलने वाले। तो झूठ वहां चलेगा। अंबिया के खिलाफ लोग कहेंगे हमारे पास कोई नहीं आया। अंबिया अपनी गवाही के लिए उम्मत मोहम्मदिया को पेश करेंगे। उम्मत मोहम्मदिया गवाही देगी कि हर नबी ने पैगाम पहुंचा दिया, हर नबी ने पैगाम पहुंचा दिया, हम इसकी गवाही देते हैं। वो लोग उम्मत मोहम्मदिया पे जिरह करेंगे, तुम तो थे ही नहीं, तुम शहादत कैसे दे सकते हो? अजीब बात है। देखो, शहादत के लिए शाहिद के लिए मशहूद को देखना जरूरी है, तुम तो थे ही नहीं। मगर एतबार अजीब चीज है। मैं इस हदीस को यहां रोक कर एक हदीस और सुनाता हूं, दरमियान में याद आ गई, जो इससे भी ज्यादा अहम है और वो भी जानना जरूरी है। हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक घोड़ा खरीदा, रास्ते में घोड़ा खरीदा। मगर जिससे घोड़ा खरीदा उसने कहा मैं इस घोड़े पर बैठकर वहां तक जाना चाहता हूं, वहां जाकर मैं आपके हवाले कर दूंगा, मुझे वहां तक जाने की इजाजत दे दीजिए। घोड़ा तो मैंने बेच दिया, आप उसके मालिक हो गए, मैंने पैसा लेने का तय कर दिया। आपने कहा ठीक है। वहां जाने से पहले बदल गया। बदल क्यों गया? कोई बड़ा ग्राहक मिल गया होगा, जैसे आज होता है। तो उसने कहा मैंने आपको बेचे नहीं। हुजूर ने कहा तुमने तो बेच दिया है। उसने कहा मैंने बेचा नहीं है। उतने में एक सहाबी गुजर रहे थे, उन्होंने कहा मैं गवाही देता हूं कि तुमने बेचा है, हुजूर ने खरीदा है। उसने कहा तुम तो थे ही नहीं। यही बात यहां लाना चाह रहा हूं मैं, तुम तो थे ही नहीं।
तुम गवाही कैसा दे सकते हो, तुम तो खरीदो फरोख्त के मौके पर थे ही नहीं। और ये हुजूर ने खुद पूछा खुजैमा से, साबित बिन खुजैमा अंसारी, जिनकी गवाही अकेले 2 आदमी के बराबर हुजूर ने कर दिया है जिंदगी भर के लिए, एक बार के लिए नहीं। साबित बिन खुजैमा की गवाही अकेले 2 आदमी की गवाही के बराबर है। उन्होंने क्या जवाब दिया? यकीनन मैं मौजूद नहीं था, लेकिन आप अल्लाह के रसूल हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने खरीदा है। आप तो इस जबान से झूठ बोल ही नहीं सकते, ये हमारा ईमान है। आप सादिकुल अमीन हैं, आप वही कहते हैं जो वही आती है आप पर। वमा यंतिकु अनिल हवा, आपकी जबान से ख्वाहिशात नफ्स की बात निकलती ही नहीं है, वही के मुताबिक निकलती है। इस बुनियाद पर मैंने गवाही दी है और इसी बुनियाद पर हुजूर ने उनको इनाम भी दे दिया। तुम्हारी गवाही आज से 2 के बराबर है, 2 के बराबर। चुनांची जब कुरान जमा कर रहे थे, जमे कुरान, तो हर आयत को जमा करने के लिए ये शर्त थी कि वो आयत कम से कम 2 आदमी के पास निकले, 2 आदमी के पास निकले। एक आयत ऐसी मिली जो सिर्फ 1 आदमी के पास थी, किसी 2 के पास नहीं निकली, किसी 2 के पास नहीं निकली, 1 आदमी के पास निकली। वो सूरह अहज़ाब की आयत है, मिनल मुमिनीन रिजालुन। ये आयत ये कहाँ निकली? साबित बिन खुजैमा के पास निकली। लोगों ने कहा ये शख्स है जिसकी गवाही 2 के बराबर है, 2 के पास होना जरूरी नहीं है, ये 1 के पास होने के बराबर 2 के बराबर माना जाएगा इसको। वो आयत ले ली गई। मैं दरमियान में क्यों सुनाया आपको वाकया कि एतबार की बात है, ये भरोसे की बात है। ये जब किसी का दिल किसी पर एतमाद में आ जाता है तो वो एतबार की बात यहाँ नकल होती है। तो उम्मत मोहम्मदिया से जिरा होगी, तुम तो थे ही नहीं, और ये पूरी उम्मत कहेगी हमने अपने नबी से सुना है, और नबी ने बतौर दलील के कुरान पेश किया है कि हर रसूल ने अपना पैगाम पहुंचा दिया है, लिहाजा नूह ने भी अपना पैगाम पहुंचा दिया है, ये हमारे नबी ने बताया है। अब इस उम्मत की बात की तस्दीक करने के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान में बुलाया जाएगा, आप हाजिर होंगे। और ये कुरान में इस आयत में भी है, सूरह निसा 5वां पारा के अंदर भी मौजूद है। और वो आयत आप सुन लीजिए, उस पर जरा गौर कीजिए कभी कभी। फ़कैफ़ इज़ा जीना, ये आयत सूरह निसा 5वां पारा की है। फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जीना बिका अला हाउलाई शहीदा। उस वक्त क्या हाल होगा ए नबी आपका जब हम आपको बुलाएंगे गवाही देने के लिए। मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद, हर जमात से एक गवाह बुलाएंगे, यानी अंबिया, और उन तमाम की तस्दीक के लिए ए नबी आपको बुलाया जाएगा। वजीना बिका अला हाउलाई शहीदा, हाउलाई से मुराद ये सारे अंबिया होंगे, उनकी तस्दीक के लिए, अपनी उम्मत की तायीद के लिए आपको बुलाया जाएगा। ये आयत सूरह निसा की है, यही वो आयत थी जिस पर हुजूर रो रहे थे। उबई इब्न काब से हुजूर ने कहा मुझे कुरान सुनाओ। उबई इब्न काब ने कहा मैं आपको सुनाऊं, आप पर तो नाजिल हुआ है, आपसे सुनकर हमने याद किया है। अक़रऊ अलैक, क्या हम आप पर पढ़ें जबकि आपसे हमने सुन के याद किया है? वो कहते हैं हाँ मुझको सुनाओ, क्योंकि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं तुमसे कुरान सुनूं। कहा अल्लाह के तरफ से मेरा नाम मुतय्यन किया गया, फरमाया हाँ तुम्हारा नाम लेके कहा है, उबई से कुरान सुनो। उबई कुरान सुनाने से पहले रोने लगे, देर तक रोए और कहा मैं अल्लाह के पास जिक्र किया गया इस कुरान की बरकत से, इस कुरान की बरकत से मैं अल्लाह के पास जिक्र किया गया। ज़ुकिरतु इंद रब्बिल आलमीन, मेरा तज़किरा अल्लाह के पास हुआ इस कुरान में इम्तियाज की वजह से। इम्तियाज अगर चाहते हो अल्लाह के पास तो कुरान से लग जाओ, ये पैगाम देना है यहाँ। उसके बाद उबई इब्न काब ने जब पढ़ना शुरू किया तो सूरह निसा ही पढ़ना शुरू किया था, और यही वो आयत है जब यहाँ तक पढ़ते पढ़ते उबई इब्न काब आए
तो देखा रसूलुल्लाह की दोनों आंखें आंसुओं से भरी हैं, आंसुओं की लड़ी है, दाढ़ी मुबारक तक आंसू आ रहे हैं डुलते हुए। और इस आयत पर हुजूर ने कहा हस्बुका या उबई, बस करो उबई, बस करो। ये बुखारी में हदीस उस बयान में आई है कि क़िरात सुनते सुनते कहा जा सकता है कि अब बस करो, बस करो के बयान में यह हदीस आई है, बस करो। उबई इब्न काब से कहा अब बस करो। तो इस आयत में हुजूर क्यों रोने लगे? क्योंकि महशर का मैदान आपके सामने आ गया कि सारी उम्मत के खिलाफ जो लोग महाज़राई करेंगे, इस उम्मत की ताईद में, अंबिया की तस्दीक में हम गवाही के लिए पेश किए जाएंगे। यह आयत यहाँ भी है और यह आयत सूरे हज पारा 17 की आखिरी रुकू में आयत है कि तुमको शहादत देना पड़ेगा। अभी तो हुआ खाका, शहादत कौन दे सकता है? कुरान से पूछ लो शहादत कौन दे सकता है? अगर कोई फासिक आदमी है तो उसकी गवाही कबूल नहीं है। शरीयत मुस्तफ़ा में फासिक की गवाही मोतबर नहीं है। सूरह नूर पारा 18, वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, ये किसके लिए है? जिन लोगों ने बीबी आयशा के बारे में झूठी बात कही थी और झूठी तस्दीक की थी, 4 गवाह नहीं ला सके थे, उनके बारे में ये अल्लाह फरमाता है कि ये फासिक हैं, झूठ बोलने का जुर्म किया है, 4 गवाह नहीं पेश कर सके, लिहाजा ये हमेशा के लिए नाकाबिल एतबार हो गए, इनकी गवाही कभी कबूल नहीं होगी। इमाम आज़म का यही मौक़िफ़ है कि इनकी गवाही कभी कबूल नहीं होगी। लेकिन इमाम शाफी थोड़ा नरम है, वो कहते हैं आगे इल्लल्लज़ीना ताबू आ गया है, जिसने तौबा कर ली सच्ची तौबा तो उसकी गवाही बाद में मोतबर हो जाएगी, सच्ची तौबा। इमाम शाफी का मौक़िफ़ है वो। लेकिन अहनाफ कहते हैं लफ्ज़ अबदा बताता है कि इसकी गवाही कभी मोतबर नहीं होगी। तो पहली शर्त है फासिक ना होना। फासिक की तारीफ क्या है? खुल्लम खुल्ला शरीयत की खिलाफ वर्जी करना। अगर अलल ऐलान करता है तो उसको फासिक़े मौलिन कहते हैं, ये ऐलान करके गुनाह करने वाला। तो फासिक की गवाही मोतबर नहीं है कुरान के जरिए। लिहाजा जो इंसान फासिक होगा वो क़यामत में उम्मत की तरफ से गवाही देने के लायक नहीं होगा। इसलिए तुम्हें हुजूर तैयार कर रहे हैं इस आयत में कि तुम उम्मत में हुजूर के ऐसे फॉलोअर्स बनो कि हुजूर की हर बात तस्लीम है, इनकार नहीं, ख्वाहिश नहीं, मसलहत नहीं, दुनिया का कोई तकाजा नहीं। आपको 100% नबी की इत्तिबा करना है। यह है मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि, जो इसी आयत में आ रहा है। तो एक मकसद यह है ये उम्मत फासिक ना हो, और दूसरा इसमें ये इत्तिदाल हो। फासिक ना हो यानी क्या हो? फासिक ना हो तो क्या हो? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, दोनों की इताअत करता हो, रसूल की इताअत भी, अल्लाह की इताअत भी करता हो। फासिक़े मौलिन से छुटकारा। झूठ नहीं चलता, शरीयत में झूठ नहीं चलता। जो लोग यहाँ झूठ बोलने के आदी हैं वहाँ भी झूठ बोलना चाहेंगे, ये भी नहीं चलता। ये हदीस आपको याद होगी, अगर 4 सिफतें पाई गई तो पक्का मुनाफिक। उन 4 सिफतों में से एक पाई गई 1/4, 2 पाई गई 2/4, 3 पाई गई 3/4, 4 पाई गई पक्का मुनाफिक। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये हदीस के अल्फाज हैं, बुखारी की रिवायत है, मुस्लिम की रिवायत है। 40 मन कुन्ना फीह काना मुनाफिकन खालिसा। तौबा करना, कभी कभी अपने आमाल का मुहासबा करना इस हदीस पर रखकर। 40 मन कुन्ना फीह काना मुनाफिकन खालिसा। अगर ये 4 खराबियां पैदा हो गई तो पक्का मुनाफिक है। और मुनाफिक का अंजाम हुजूर ने बता दिया, कुरान ने बता दिया। कहाँ होगा मुनाफिक? जहन्नम के निचले दर्जे में होगा, काफिर से भी नीचे। काफिर से भी नीचे क्यों होगा? इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार। जहन्नम के कई तबके हैं ना, सबसे नीचे मुनाफिक होगा। और मुनाफिक कौन है जिसमें 4 सिफतें पाई जाएं? अफसोस से कहना पड़ता, आज उम्मत के बहुत कम लोग बचे हैं जिनमें ये 4 खराबियां नहीं हैं। आप तज्जिया कर लीजिए, आप जहां रहते हैं, जहां कारोबार करते हैं, जहां आपका रहना सहना है, जहां से आप खरीदते और बेचते हैं, अतराफ का जायजा लीजिए, ये 4 सिफतें कसरत से पाई जाती हैं। इल्ला माशाअल्लाह
अल्लाह ही से उम्मीद है कि वह तौफीक देगा। 4 अर्बाउन मन कुन्न फी काना मुनाफिकन खालिसा इदा अतुमिना खाना, अमानत में ख़यानत। अमानत में ख़यानत एक छोटा लफ्ज़ है लेकिन लंबा मफ़हूम है। लोग समझते हैं माल ही में अमानत ख़यानत होती है। नहीं 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 नहीं, अमानत और ख़यानत माल ही में नहीं, हर चीज़ में होती है। नमाज नहीं पढ़ी आपने ढंग की, ये भी ख़यानत है। माल नहीं दिया, ये भी ख़यानत। आप नौकरी करते हैं, सलाहियत पूरी नहीं लगाया, पूरा टाइम नहीं दिया, जितना आपके अंदर सलाहियत, इस्तेदाद, लियाकत है, नहीं लगा रहे हैं, ये भी मुनाफिकत है। तो एक चीज़ ये है कि आपकी सलाहियत पूरी लगाना। चुनांचे जिब्रील ने कहा था, दुनिया में अगर मैं होता तुम्हारी तरह मुकल्लफ बिल अमल तो मेरे पास एक चीज़ बड़ी ज़्यादा ज़रूरी थी, वो है बज़लुल इस्तिताअ, ताकत लगा देता। जो काम करता पूरी ताकत लगा देता। ताकत छुपा के रखना ये भी अमानत में ख़यानत है। तो 4 चीज़ों में पहली चीज़ क्या है? इदा अतुमिना खाना, अमानत में ख़यानत। व इदा आहदा गदरा, जब मुआहिदा हो तो खिलाफ वर्जी करे। आलमी ताकतें आज देख रहे हैं कैसा खिलाफ वर्जी करती हैं। मुआहिदा होता फिर तोड़ती, मुआहिदा होता फिर तोड़ती। ये मुनाफिकत की खुली दलील है। व इदा तुमिना खाना व इदा आहदा गदरा, जब भी मुआहिदा हो बेवफाई कर दे। व इदा खासमा फजरा, जब मुखासिमत हो, झगड़ा हो तो गाली पे उतर जाए। व इदा हद्दसा कज़िबा, और जब बात करे तो झूठ बोले। ये चारों अगर पाई जाएं तो पक्का मुनाफिक है, 2 पाई जाएं तो आधा मुनाफिक है। इन सिफतों के साथ आप जोड़ लीजिए कि क़यामत में इसकी गवाही चलने वाली नहीं है। अब उम्मत में कौन है जो गवाही देगा महशर के मैदान में अंबिया की ताईद में, और जिसकी ताईद में रसूलुल्लाह आएंगे? ये तुम्हें बनना है, ये आयत का तकाजा है। ये आयत में तकाजा ये है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास। तुम उम्मते वस्त हो, मोतदिल उम्मत हो, तुम्हारे अकीदे में एतदाल है, तुम्हारे अखलाक में एतदाल है, तुम्हारे अमाल में एतदाल है, ताकि तुम गवाही दे सको, लोगों के ऊपर गवाही दे सको, और तुम्हारी ताईद में रसूलुल्लाह गवाही दे सकें। तुम्हें उम्मते वस्त बनाना है। इस आयत में उम्मते वस्त बनाने का हुक्म है। बनते कैसा? यही जुमला यहां लाया गया। देखिए आप, नबी का सजदा बैतुल मुक़द्दस की तरफ था, तुम्हारा भी था। नमाज ही में बैतुल्लाह की तरफ हो गया तो तुम भी नमाज ही में पलट गए। तुमने ये नहीं पूछा क्यों नहीं पूछा। नबी को सजदे में क़िबला अव्वल से हटकर बैतुल्लाह की तरफ देखा तो बिला किसी वजह पूछे हुए तुम भी घूम गए। ये है उम्मत वस्त की तैयारी। आज मुसलमान सुन्नत के बारे में क्यों पूछता? क्यों? अगर बाल कान के बराबर हैं या कान के आधे कान तक हैं तो ये क्यों? भाई क्यों से पूछने वाला उम्मती कमजोर। नबी के अमल के बारे में क्यों नहीं पूछना? क्योंकि हर हिकमत तुम नहीं जान सकते हो। तुम्हारे बारे में अल्लाह ने खुद फैसला कर दिया है, तुम्हारा इल्म बहुत महदूद है, तुम हर चीज नहीं जान सकते हो। वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, तुम्हारा इल्म बहुत छोटा है, तुम रूह को नहीं जान सकते, खुदा की मसलहत को नहीं जान सकते। तुम्हें तो नबी को फॉलो करना है बिला रीजन के, बिला किसी वजह के, तुम्हें जाने बगैर इमाम करना। ये इसी आयत में अगला जुमला बयान किया अल्लाह ने, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकूना रसूलु अलैकुम शहीदा वमा जअलनल क़िबलता अल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलम। देखो इसी आयत में क़िबले का जिक्र आ गया, तहवील क़िबला का जिक्र, फिर दरमियान में उम्मत वस्त और उम्मतों की ताईद में गवाही। ये तरतीब बताती है कि जो आंख बंद करके नबी को फॉलो करेगा वही गवाही के लायक बनेगा, और जो नबी के फॉलोअर्स में हर मौके पे क्यों तलाश करेगा वो गवाही देने के लायक नहीं बनेगा, वो छंट जाएगा। उम्मत में लोग छांटे जाते हैं, हौज़े कौसर पर छांटे जाएंगे,
मैं अपनी राय नहीं दे रहा हूँ। हौज़े कौसर पे हुजूर जाम पिला रहे हैं। कौसर का बयान पढ़ लो, बुखारी में सूरह कौसर की तफसीर पढ़ लो। कम से कम घर में कोई तफसीर है तो सूरह कौसर की तफसीर पढ़ लो, उसमें यह हदीस मिल जाएगी, बुखारी की रिवायत। हुजूर के हाथों जामे कौसर पीने के लिए लोग आ रहे होंगे, फरिश्ते किसी को रोक रहे होंगे। हुजूर कहेंगे आने दो, ये मेरा उम्मती है। फरिश्ते क्या कहेंगे? इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, अय अल्लाह के नबी, आपको नहीं मालूम कि इन लोगों ने आपके बाद दीन में क्या तब्दीली कर दी है, क्या तब्दीली कर दी है। इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, आपके दुनिया से जाने के बाद इन्होंने दीन का तिया पांचा कर दिया, मनमानी इस्लाम में इजाफा किया और कहा यह भी सुन्नत है, ये भी सुन्नत है, ये भी सुन्नत है, जबकि सुन्नत नहीं है, बिदात है। ये दीन का तिया पांचा कर दिया। अहदसु, इसी से हदस है, इसी से नई चीज है। हदसा के माने नई चीज जाहिर हो जाना। अहदसु बादक। जब हुजूर पाक फरिश्तों से ये बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे? सोहकन सोहकन, दूरी हो, दूरी हो। लिमन बद्दल बादी, जिन्होंने मेरे बाद दीन को बदल दिया, उनसे दूरी हो। तो दीन को बदलने वाले पानी पीने वहां भी हाजिर हो रहे हैं, लेकिन फरिश्ते उनको हटा दे रहे हैं। यह तफसील बुखारी की सूरह कौसर में पढ़ लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? उम्मत के बहुत से लोग वहां भी छांटे जाएंगे। कहां? हौज़े कौसर पे छांटे जाएंगे। उम्मत में हैं लेकिन छांटे जाएंगे। ऐसे गवाही देने के वक्त भी जो फासिको फाजिर है, ये छांटे जाएंगे। गवाही के लायक बनो, और उसका नुस्खा यही है कि रसूल को फॉलो करो। किसी भी अमल में वजह तलाश मत करो। ये अल्लाह ने इस आयत में कहा, इल्ला लिनालम मन यत्तबिउर रसूल। हम जानना चाहते थे कि रसूल की इत्तिबा कौन कर रहा है। सजदे में पलट जा रहा है, नबी को सजदे में पलटा हुआ देखा तो पलट गया। हम ये जानना चाहते हैं ऐसे नबी के इत्तिबा करने वाले कौन हैं, किसमें से निकलना है इनको। मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि, इसी आयत में, इसी जुमले में हम उनको जानना चाहते हैं कि नबी की इत्तिबा कौन करते हैं, और जो एड़ियों के बल पलट जाते हैं हम उनसे इनको छांटना चाहते हैं। छट गए वो लोग। बहुत से लोग मुर्तद हो गए। तहवील किबला के मौके पर कमजोर ईमान वाले यहूदियों के ताना जनी से मुर्तद हो गए। इसी आयत में वो भी आ रहा लफ्ज। क्या कहा उन लोगों ने? अगर 16-17 महीने की नमाजें दुरुस्त थी बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके पढ़ने वालों की, तो आज से गलती हो रही है। और अगर आज से सही है तो पीछे 17 महीने जो नमाजें हुई हैं उनकी जाया हो गई। और जिसकी नमाज नहीं है उनका ईमान नहीं है, क्योंकि ईमान की बका ईमान से है। लिहाजा उनके बारे में हम क्या कहें? वो कहाँ गए? जन्नत में गए, जहन्नम में गए? ये उनका तफसरा इसी आयत में मौजूद है। अल्लाह ने कहा जन्नत और जहन्नम का फैसला अल्लाह करेगा, और जो अल्लाह के हुक्म को मानने वाले हैं उनको जन्नत में दाखिल करेगा। चाहे मशरिक में मुंह हो, चाहे मगरिब में मुंह हो, वो अल्लाह के हुक्म को मानने वाले हैं, इतना काफी है। उनका मुंह किधर था इससे कोई बहस नहीं। जब इधर हुक्म था तो इधर मुंह था, जब उधर हुक्म हुआ तो इधर मुंह आ गया। हुक्म की तामील हो रही है। अल्लाह के हुक्म की तामील जन्नत के लिए काफी है। मुंह किधर भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि तुम किधर भी मुंह कर लो अल्लाह वहीं मौजूद है। वो भी इसी आयत में आ रहा है। तो क्या फरमाया? वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा वमा जअलनल क़िबलता अल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल लदीना हदल्लाह। ये ब्रैकेट है, ये जुमला ब्रैकेट है। अल्लाह फरमाते हैं अगरचे ये बहुत मुश्किल काम है। वो इनकारत लकबीरतन, लकबीरा माने मुश्किल, गिरा। और यही लफ्ज आया है नमाज की पाबंदी के बारे में कि नमाज की पाबंदी करना मुश्किल है, लेकिन जिनके दिल में खुशू है उनके लिए मुश्किल नहीं है। वह इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, नमाज के बारे में आया है। और वही लफ्ज यहां भी आ रहा है, वह इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल लदीना हदल्लाह।
नमाज में नबी को इतना फॉलो करना कि नमाज ही में पलट जाना ये आसान नहीं है। ये उसके लिए आसान है जिसको अल्लाह ने हिदायत दे दी है। वह इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल लदीना हदल्लाह। आगे का जुमला बहुत अहम है। वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफुर रहीम। ये दो जुमला समझ गए तो बहुत प्यारी बात समझ जाएंगे आप। यहां अल्लाह ने सलात के बजाय ईमान कहा। सलात की बहस हो रही ना, किबला बदला तो नमाज खराब हुई ना, मगर नमाज खराब हुई अल्लाह नहीं कह रहे हैं, ईमान खराब हुआ कह रहे हैं। अजीब बात है। इमाम बुखारी इस जुमले को लेकर आए हैं कि अमल ईमान का जुज है, वरना सलात को अल्लाह ईमान क्यों कहते। इस आयत को लेकर के आए हैं बुखारी ने ईमान की बहस में। अजीब बहस है। वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम। असल में ईमान नमाज से लाजिम और मलजूम है। नमाज नहीं पढ़ेगा तो समझो ईमान है ही नहीं। इस आयत को छोड़कर एक हदीस लेता हूं मैं आपको। उस हदीस में अल्लाह ने अपने रसूल से कहलवाया ये नमाज है और ये कुफ्र है और ये बीच में नमाज है। फरमाया जो नमाज छोड़ देगा उसका ईमान कुफ्र से मिल जाएगा। ये हुजूर ने तशरीह की है और ये तशरीह की है सूरह रूम पारा 21 की आयत के ज़ैल में अकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। नमाज कायम करो, मुशरिकों में से मत हो जाओ। यानी नमाज का छोड़ देना एक ऐसा अमल है जो मुशरिकाना अमल है, उनसे मुशाबा कर देता है आदमी को। आज उम्मत के कितने लोग हैं जो नमाज छोड़ रहे हैं। तो अल्लाह ने नमाज को कहने के बजाय ईमान कहा, क्योंकि जिसकी नमाज नहीं उसका ईमान नहीं। नमाज का जाया होना गोया ईमान का जाया होना है। इसी वास्ते बुखारी कहते हैं सलात अमल है और अमल नमाज को हिस्सा अगर नहीं होता तो यहां अल्लाह ईमान का बजाय नमाज का लफ्ज़ इस्तेमाल करते। हमारे इमाम आज़म क्या कहते हैं? इमाम आज़म कहते हैं ईमान तस्दीक़ क़ल्बी का नाम है, बसीत है, मुरक्कब नहीं है। कोई अमल ईमान का जुज नहीं बन सकता। हाँ, सारे अमाल ईमान की तकमील का जरिया हैं। मुकम्मिलात ईमान कहा इसको। सारे अमाल मुकम्मिलात ईमान हैं और यहाँ ईमान बोलकर नमाज ही मुराद है, क्योंकि अगर किबला बदल गया तो नमाज बदल गई, नमाज बदल गई तो ईमान बदल गया। लाजिम और मलजूम की बिना पर कहा गया है। और अल्लाह की एक सिफत यहाँ बयान की गई, बिन्नास लरऊफ रहीम। रऊफ के माने शफकत से भरा हुआ, मेहरबान रब। रऊफ राफत से बना है। राफत, किसी के दिल में आपके लिए जगह हो तो वो रऊफ बनता है। जब किसी औरत का निकाह किसी मर्द से हो जाता है तो निकाह की बरकत से क्या पैदा होता है, वहां भी अल्लाह ने यही इस्तेमाल किया है। हाँ, यहां भी इस्तेमाल किया है। जब कोई अजनबी किसी अजनबिया से निकाह करता है तो दोनों के दिल में क्या पैदा हो जाता है? राफत, मोहब्बत, ईमान पैदा हो जाता है निकाह की बरकत से। यहां भी इशारा इस बात की तरफ मौजूद है कि अल्लाह की एक सिफत राफत है, रऊफ, और दूसरी है रहीम। इन दोनों का तकाजा है कि तुम्हारा एक अमल जाया ना हो। अल्लाह ऐसा हुक्म दे ही नहीं सकता है कि तुम्हारा अमल जाया हो जाए। 17 महीने की नमाजें तो बड़ी चीज है, तुम्हारा एक एक सुबहान अल्लाह महफूज है। 17 महीने की नमाजें तो बहुत बड़ी चीज है, तुम्हारा एक एक अमल महफूज है। एक एक अमल, छोटा या बड़ा, ये अल्लाह ने खुद कुरान में कहा है। सूरह कहफ पारा 15। सूरह कहफ पढ़ के आए हैं आप? पढ़ के आना। जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ना, जुमेरात को मगरिब की नमाज से लेकर जुमे के शाम मगरिब तक पढ़ लेना सूरह कहफ। उसमें ये आयत मिलेगी आपको, ववजदू मा अमिलू हाजिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। जितने अमल किए थे सब हाजिर होंगे, आपका रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा। और इसी रुकू में आगे चल के फरमाया, माली हाज़िल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। क्या हो गया इस किताब को
इसमें ना सगीरा छोड़ा ना कबीरा छोड़ा, सारे अमल को महफूज कर दिया। तो आपका अमल 17 महीने की नमाजें जाया होंगी क्या, जब आपका अल्लाह इतना रहीम है, इतना करीम है कि आपका एक जर्रा गर्रा अमल भी जाया नहीं करेगा। तो अल्लाह बंदों पर बहुत ज्यादा रऊफ है। अल्लाह ने यहाँ फरमाया व इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफुर रहीम, अल्लाह लोगों पर रऊफ भी है, रहीम भी है, इसलिए तुम्हारा ईमान अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह के किसी हुक्म में बर्बादी नहीं होगी, हर हुक्म में आबादी होगी। और ये बात हाजरा ने समझाया था। हाजरा, बीबी हाजरा, कैसा मुश्किल घड़ी था, कितना मुश्किल वक्त था मालूम है। उनके बर्तन में कुछ खजूरें थी, जो भी बर्तन हो, थैला हो, थैली हो, कितना रहेगा, महदूद ही तो होगा, किलो 2 किलो होगा, कितना होगा। और पानी जो उनके मशकीज़े में था, बस वो 2 चीजें देकर इब्राहिम जाने लगे। हाजरा अपने बेटे इस्माइल को गोद में लिए हैं, पूछती हैं क्यों जा रहे हो, नहीं जवाब दे रहे। कहाँ जा रहे हो, कुछ नहीं जवाब दे रहे। आखिर में उन्होंने कहा क्या अल्लाह ने ऐसा हुक्म दिया है, तो मुंडी हिलाते हैं कि हाँ अल्लाह ने ऐसा हुक्म दिया है। तो बीबी हाजरा क्या कहती हैं, वलन युज़य्यिउना, तब तो हमको ज़ाया नहीं करेगा, तब तो वो हमको ज़ाया नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह का हुक्म आबाद करने को होता है, बर्बाद करने को नहीं होता। ये खातून समझ रही हैं, आज की खातून समझने को तैयार नहीं है, अपने मंशा और अपने ख्वाहिशात के मुताबिक इस्लाम को पैरों तले रौंद दे रही हैं। पर्दा करेंगी, मगर शादी खाने में कैमरा वाला घुस जाता है दंदन आते हुए, वहां कोई पर्दा नजर नहीं आता। उसकी रिकॉर्डिंग के बाद उसकी फिल्म बनती है, सारा जहान देखता है, वहां अर्धा पर्दा सब गायब हो जाता है। कहां गई गैरत। फिर कहते हैं अल्लाह की रहमत नहीं आ रही है, अल्लाह की तरफ से फला नहीं आ रहा। ये खातून का भरोसा अल्लाह पे है। ये खातून कहती हैं अल्लाह का हुक्म जाया करने को नहीं होता। वलन युज़य्यिउना, ये बुखारी में अल्फाज नकल हैं, तब तो हमको अल्लाह जाया नहीं करेगा। यकीन के साथ चलना है कि अल्लाह का कोई हुक्म हमें बर्बाद करने को नहीं होगा, चाहे मुश्किल हो चाहे वो आसान हो। इसलिए हमें उम्मते वस्त का फर्ज अदा करना है। अभी तो बात हुई सिर्फ अकीदे की, अभी अखलाक की बात आना है, अभी आमाल की बात आना है, अभी आपके मुआमिलात की बात आना है। इन सब में आपको उम्मते वस्त बनना है, इन सब में उम्मते वस्त बनना है। लेकिन वक्त हो चुका है, यहीं से गुफ्तगू जो बाकी है इंशाअल्लाह हम आइंदा पूरी करेंगे। अल्लाह ताला अमल करना आसान फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।